हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक कंवर। वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का अर्थ होता है कहावतें। तो एक एक करके आपको अपने स्क्रीन पे कुछ कहावतें दिखेंगी और मैं आपको उनका अर्थ बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसका अर्थ होता है अंत भला तो सब भला। सब कुछ वेल होता है जब एंड वेल होता है। तो उम्मीद है आपको ये याद हो जाएगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा बोलने की। प्रोवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इसको अपनी स्पोकन इंग्लिश में, कम्युनिकेशन में यूज़ में लेते हैं तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और डायरेक्ट आप इनको याद कर सकते हैं। आज का दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स फायर। बर्न्ट चाइल्ड का अर्थ होता है एक जला हुआ बच्चा। ड्रेड का अर्थ होता है डरना और फायर यानी आग। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स फायर यानी एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है। यदि इससे मिलती जुलती कहावत हम हिंदी में सुने तो वो होती है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यानी यदि एक बार किसी चीज़ से आपको नुकसान पहुंचा है तो अगली बार आपके मन में उसके लिए भय बैठ जाता है। तो क्या है ये कहावत? अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स फायर। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन या इसको अ ड्रॉप इन द बकेट भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि महासागर के अंदर एक बूंद के बराबर या बाल्टी में एक बूंद के बराबर, यानी कि बिल्कुल ही कम, बिल्कुल ही ना के बराबर, बिल्कुल ही नगण्य। डिमांड बहुत ज़्यादा और सप्लाई बहुत कम। इसे हम हिंदी में यदि कहें तो आपने सुना होगा ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब हम सीखेंगे अ ड्राउनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। अ ड्राउनिंग मैन यानी कि एक डूबता हुआ आदमी। कैचेज अ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ यानी तिनका। यानी कि एक डूबते हुए आदमी को यदि एक तिनका भी मिल जाए तो उसके लिए बहुत होता है। यानी कि एक बेसहारा को यदि थोड़ा सा सहारा भी मिल जाए तो उसका काम बन जाता है। आपने हिंदी में सुना ही होगा कि डूबते को तिनके का सहारा। अ ड्राउनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। अगला प्रोवर्ब है अ फिगर अमंग साइफर्स। अ फिगर अमंग साइफर्स। साइफर्स का अर्थ होता है एक तुच्छ व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है। एक महत्वहीन व्यक्ति के बीच में अगर कोई फिगर है यानी कि थोड़ा सा भी महत्व रखता है तो उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है, उसका बहुत गुणगान होता है। आपने सुना है ना, अंधों में काना राजा। बिल्कुल वही वाली बात है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं अ फिगर अमंग साइफर्स। अगला प्रोवर्ब है अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटल नहीं, इसे हम कहेंगे लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग यानी कि अधूरा ज्ञान या कम ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आपने शायद सुना हो नीम हकीम खतराए जान। तो लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। किसी भी चीज़ का यदि आपको कम ज्ञान है तो आपको वो खतरनाक हो सकता है। आप किसी चीज़ का पूरा ज्ञान रखें, अधूरा ज्ञान आपको खतरे में डाल सकता है। अगला प्रोवर्ब है अ बैड कारपेंटर क्वारल्स हिज टूल्स। यानी कि अगर हम इसकी हिंदी बनाएं तो एक बुरा सुथार, एक ऐसा कारपेंटर जिसको काम अच्छे से नहीं आता, वो अपने ही टूल्स, अपने ही औजारों से लड़ता रहता है और ये कहता रहता है कि ये औजार सही नहीं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगली प्रोवर्ब हम पढ़ेंगे अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। यानी भेड़ के कपड़ों में भेड़िया। ये बिल्कुल वही बात है जैसा कि हम कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। एक पाखंड, ऊपर से बहुत अच्छा और सीधा बनना पर अंदर से एक दुष्ट व्यक्ति होना। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग यानी भेड़ के कपड़ों में भेड़िया। नेक्स्ट प्रोवर्ब हम सीखेंगे
एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। एम्प्टी यानी खाली, वेसल यानी बर्तन, साउंड्स मच यानी अधिक शोर करता है। एक खाली बर्तन अधिक शोर करता है, यानी कि जिसे थोड़ा बहुत किसी चीज़ के बारे में पता होता है वो ज़्यादा दिखावा करता है, राइट। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं थोथा चना बाजे घना, या आपने सुना हो अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है कि जिसके पास कोई चीज़ थोड़ी होती है वो उसका अधिक दिखावा करता है, जिसके पास अधिक होती है, अधिक ज्ञान है, वो ये बात जानता है कि दिखावे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। नेक्स्ट प्रोवर्ब है एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। एन आइडल माइंड, आइडल का अर्थ होता है खाली दिमाग या निठल्ला दिमाग, जिसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, इज अ डेविल्स वर्कशॉप। डेविल का अर्थ होता है शैतान। आपने सुना ही होगा खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यानी कि व्यक्ति को हमेशा लर्निंग करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए। यदि हम फ्री होते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा जले पर नमक छिड़कना। यानी कोई व्यक्ति पहले से दुखी है, उसको कोई नुकसान हुआ है और आप और उसके घावों के ऊपर नमक लगा रहे हो, उसे और ज़्यादा परेशान कर रहे हो, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इंजरी का मतलब वैसे होता है चोट, और इंसल्ट यानी कि उसकी बेइज्जती करना। तो जले पर नमक छिड़कने को हम इंग्लिश में कहते हैं ऐड इंसल्ट टू इंजरी। नेक्स्ट प्रोवर्ब हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने हिंदी में सुना होगा जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एज यू सॉ सो शैल यू रीप। सॉ का मतलब होता है बीज बोना, और रीप का मतलब होता है फसल काटना। तो जैसा बोओगे वैसी ही फसल आएगी, वैसा ही काटना होगा। आपने सुना है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ये बिल्कुल वही वाली बात है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर जो चीज़ चमकती है वो सोना नहीं होती। ग्लिटर का अर्थ होता है चमकना। तो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऐसा हम इस केस में कह सकते हैं कि जैसे टीवी में हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमें हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, पर क्या वास्तव में उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जल्दी से किसी चीज़ से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल अच्छे से जांचना परखना चाहिए। अगला प्रोवर्ब है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाले अंदर से खोखले होते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। कई लोगों की आदत होती है सिर्फ डराने की, पर वह अंदर से डरपोक होते हैं। बार्किंग डॉग्स यानी भौंकने वाले कुत्ते कम ही काटते हैं। सेल्डम का अर्थ होता है कम, और बाइट यानी काटना। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि जो भौंकते हैं वो कम काटते हैं या नहीं काटते हैं। इसे यदि हिंदी के साथ हम देखें तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेक्स्ट है बिल्ड कैसल्स इन एयर। कैसल का अर्थ होता है किला। हवाई किले बनाना, यानी कि पहले से किसी चीज़ के बारे में सोच के खुश होना, मन में लड्डू फूटना। कोई काम अभी हुआ ही नहीं है और पहले से उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि यू आर बिल्डिंग कैसल्स इन एयर। आप हवा में किले बना रहे हो। ज़मीनी स्थिति कुछ और है। अगला प्रोवर्ब है बेटर टुडे देन टुमारो। इसका अर्थ है काल करे सो आज कर। कभी भी काम को कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। कल कभी नहीं आता है। इसीलिए हमेशा अपने आप से कहें बेटर टुडे देन टुमारो। नेक्स्ट प्रोवर्ब है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर यानी एक जैसे पंखों वाली चिड़िया, फ्लॉक टुगेदर यानी साथ में झुंड बनाती है। फ्लॉक का अर्थ होता है झुंड। इसका कहने का अर्थ ये है कि चोर चोर मौसेरे भाई,
यानी एक जैसी थिंकिंग वाले लोग, एक जैसे विचारों वाले लोग साथ में रहना पसंद करते हैं। तो यदि हमें कभी भी दो एक जैसे विचारों वाले लोग साथ में बैठे हुए दिखें तो हम कह सकते हैं कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अगला प्रोवर्ब है डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु कोई कैलेंडर नहीं रखती है, यानी कि मृत्यु अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी आ सकती है, कभी भी किसी की डेथ हो सकती है। मृत्यु कोई कैलेंडर नहीं रखती है। अगला प्रोवर्ब है डू गुड एंड फॉरगेट। अच्छा करो और भूल जाओ, यानी नेकी कर और दरिया में डाल। कई लोगों की आदत होती है कोई भलाई का काम करने के बाद उसे बार बार गिनाने की और ये कहने की कि ये मैंने किया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा काम करें और भूल जाएं। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट एट इट्स ओन डंग हिल। हमारा अगला प्रोवर्ब क्या है? एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट एट इट्स ओन डंग हिल। यदि हम इसका हिंदी रूपांतरण करें तो हर एक मुर्गा अच्छे से लड़ता है अपनी खुद के गोबर के पहाड़ पर, यानी कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, पर व्यक्ति की असली पहचान तब होती है जब वो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाकर अच्छा परफॉर्म करे, है ना। जैसे मेरे ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी स्पीकिंग हैं या अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं और वो उसमें बड़े कंफर्टेबल हैं, बट जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तब उन्हें थोड़ी हिचक होती है, थोड़ी शर्म आती है, उनसे बोला नहीं जाता है। तब मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि आप बार बार प्रयास करें। जिस लैंग्वेज में आपका कंफर्ट लेवल है उसमें बोलना आपके लिए आसान है, पर अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलें और मेहनत करें और आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। अगला प्रोवर्ब है एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी डार्क क्लाउड, हर एक अंधेरे से भरा हुआ काला बादल जो होता है उसके बाद में भी एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर आती है, यानी एक बिजली की चमक ज़रूर आती है, यानी दुख के बाद सुख अवश्य आता है, अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है। तो ये एक पॉजिटिव सेंस में बोला जाता है। यदि कोई निराश है तो उसे मोटिवेट करने के लिए कहा जाता है कि आप चिंता मत करो, आपके भी अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। फिर हम कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट संडे। हर दिन एक जैसा नहीं होता। यदि आपका दुश्मन बहुत ही खुशियां मना रहा है अपनी जीत पर तो ऐसा कहा जाता है कि एवरी डे इज़ नॉट संडे। हर दिन एक जैसा नहीं होता, दिन सबके बदलते हैं। इसके लिए एक बात और भी कही जाती है कि एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। हर कुत्ते का दिन आता है। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट्स। पॉटर का अर्थ होता है कुम्हार और पॉट यानी मटका। हर कुम्हार अपने मटके की तारीफ तो करता ही है। ये बिल्कुल वही बात है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। हर कोई खुद की तारीफ तो करता ही है या अपनों की तारीफ तो करता ही है, पर कोई और आपकी तारीफ करे, इसी में आपकी सार्थकता है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। हर कुम्हार अपने घड़े की तारीफ तो करता ही है। एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट्स। अगली कहावत है एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट, यानी सिर्फ उपदेश देने से उदाहरण देना ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी लोगों की आदत होती है जो ऐसे ही ज्ञान देते रहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, पर वो खुद नहीं करते। तो क्या सामने वाले पर इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? नहीं। आप खुद एक उदाहरण बने, खुद आप वैसा करके दिखाएं ताकि लोग आपसे प्रेरित हों और आपको फॉलो करें। सिर्फ उपदेश देने से तो एग्जाम्पल देना बेहतर है। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। अगली कहावत है एक्सेस ऑफ नेक्टर पॉइजन्स। एक्सेस ऑफ नेक्टर। नेक्टर का अर्थ होता है, नेक्टर के दो अर्थ होते हैं वैसे। एक होता है फूलों का रस और एक होता है अमृत। एक्सेस ऑफ नेक्टर यानी अमृत की भी यदि अति हो तो वो जहर बन जाता है, यानी कि अति सर्वत्र वर्ज्यते।
अति हर चीज़ की बुरी होती है, किसी भी चीज़ की एक्सेस यानी अति नुकसानदायक है। अगली कहावत है, फर्स्ट स्वीप अंडर योर मैट्स। फर्स्ट स्वीप, स्वीप यानी झाड़ू लगाना, अंडर योर मैट्स, मैट का अर्थ होता है कोई चटाई, कोई गलीचा। गलीचा तो वैसे कारपेट हो गया, चटाई इसके लिए एकदम परफेक्ट वर्ड है। तो पहले अपने मैट के नीचे, पहले अपने चटाई के नीचे से जो मिट्टी तुमने छुपा रखी है पहले वो निकालो और फिर मुझे आके कहना कि मेरा घर गंदा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, फिर किसी दूसरे को उसकी गलती बताना। तो अगली कहावत जो हम सीखेंगे, अगला प्रोवर्ब है, फॉर्च्यून ओनली फेवर्स द ब्रेव। फॉर्च्यून यानी भाग्य, फेवर यानी पक्ष लेना और ब्रेव यानी साहसी। इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि सिर्फ लक ही सब कुछ है। आपको उसके लिए प्रयास करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आपको अपनी बहादुरी दिखानी होगी, आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो भाग्य है वो भी बहादुरों का साथ देता है। अगला प्रोवर्ब है, गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। ग्राइंड का अर्थ होता है पीसना और मिल का अर्थ होता है चक्की। तो भगवान की चक्की धीरे धीरे चलती है पर एक दिन चलती जरूर है। कहने का अर्थ है भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, एक ना एक दिन इंसाफ जरूर होता है। तो एक बार गॉड्स मिल, एक बार दोबारा देखते हैं इसको, गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। नेक्स्ट है, गुड माइंड गुड फाइंड। गुड माइंड, यदि आपका माइंड अच्छा है, यदि आप एक अच्छे इंसान हैं, यदि आप अच्छी बातें सोचते हैं तो आपको गुड फाइंड यानी आपको जिंदगी में अच्छे लोग मिलेंगे। आपने देखा होगा कई लोग बड़े नेगेटिव लोग होते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान खराब है, ये ऐसा है, वो वैसा है, यानी वो सबकी बुराई करते हैं। बट यदि आप अच्छे हैं तो आपको ये दुनिया अच्छी नजर आएगी, और अगर आपको सभी बुरे दिखते हैं तो हो सकता है शायद कमी आप में हो, इसलिए आपको सब बुरे दिखते हैं। तो आप भले तो जग भला। गुड माइंड गुड फाइंड। अगला प्रोवर्ब है, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ग्रेट क्राई लिटिल वूल यानी एक भेड़ से हमें ऊन निकालनी थी और वो भेड़ बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। पर जब हमने सारी ऊन निकाली तो टोटल ऊन इतनी सी ही आई। तो हमने कहा इतना इसने नाटक किया और अब ऊन आई इतनी सी, यानी ग्रेट क्राई बट लिटिल वूल। इसको एक तरीके से और भी बोला जाता है कि ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट। बोस्ट का अर्थ होता है डींगे मारना, बड़ी बड़ी फेंकना, और रोस्ट का मतलब होता है भूनना। तो ये कुछ ऐसा है कि किसी ने खुद की बहुत तारीफ करी, खूब डींगे मारी, और जब खिलाने की बात आई तो इतना सा रोस्ट लेकर आए, इतना सा भुना हुआ लेकर आए। तो आपने सुना ही है ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये बिल्कुल वही बात है। ग्रेट क्राई लिटिल वूल, या फिर हम इसको कह सकते हैं ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट। अगला प्रोवर्ब है, गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। इसका अर्थ होता है, गिल्टी माइंड का अर्थ होता है कि जिसने कुछ गलत किया है, जिसने कोई गलत काम किया है, उसका जो दिमाग होता है वो हमेशा सस्पिशियस होता है, यानी हमेशा डरा हुआ, संदेह में रहता है कि कोई मुझे पकड़ ना ले, कहीं मेरी गलती पकड़ी ना जाए। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आप डरे डरे रहते हैं, आप सहमे सहमे रहते हैं, जल्दी से आपकी चोरी पकड़ी जाती है आपके डर की वजह से। तो हम कहते हैं गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। तो दोस्तों आज हमने कुछ प्रोवर्ब्स पढ़ी हैं, अराउंड 32 प्रोवर्ब्स मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन की हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इनकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी जा रही है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। ये प्रोवर्ब्स का पार्ट 1 है। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे प्रोवर्ब्स पार्ट 2 के साथ।